भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनको मैरी एनिवर्सरी है उन सभी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आषाढ़ मास चल रहा है और गर्मी हो रही है बहुत अधिक। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के आषाढ़ मास में कैसे सेवा करें और किस तरीके से उनको हम शीतलता प्रदान करें। तो अपने लड्डू गोपाल जी के हम चंदन लगा लेते हैं, चंदन से स्नान कराते हैं। तो इसी से हम शीतलता प्रदान करते हैं। और बारिश कुछ कम हो पा रही है तो हम ऐसे ही इनकी सेवा कर रहे हैं। तो आपको भी क्या ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, मतलब हमें इसी तरीके से चंदन लगाकर पंचामृत से स्नान कराकर ऐसे ही हमने सेवा करनी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि रथ यात्रा कब की है। तो भक्तों, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा 7 तारीख की है, और मैं भी 7 तारीख को ही रथ यात्रा अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, जगन्नाथ जी के साथ मनाने वाली हूँ। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी 7 तारीख को अपने लड्डू गोपाल जी के साथ जगन्नाथ यात्रा का उत्सव मना सकते हैं। तो अब हमने जो छोटे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं तो इनके सभी के दर्शन कर लीजिए। तो मैं आपको इनके दर्शन करा रही हूँ। सबसे पहले तो ये छोटे लाला हैं, कान्हा जी और राधा रानी को तो बिठाकर मैंने कल रथ जो तैयार किया था उसमें बता दिया था। तो रथ की तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आज सबसे पहले मेरे को यही बताना है कि इस आषाढ़ मास में 2 गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। तो रथ यात्रा से पहले आएगी मावस। तो 5 तारीख की, यानी कि कल को है मावस। और उसके 5 तारीख के बाद क्या है, 6 तारीख को है पहला नवरात्रा। तो आषाढ़ मास में और माघ मास में 2 बारी क्या आते हैं, गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो इन 2 नवरात्रे ये गुप्त होते हैं। इसमें माता की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। तो उमा माँ पार्वती जगदम्बा भवानी हमारे अन्य क्षेत्र को भरने वाली हैं। माँ सब कुछ करती है। तो इन हमारी उमा माँ पार्वती जगदम्बे भवानी की, भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सबका अन्न और धन भंडार भरे रहें। तो जो हमारे नए नए सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं हमसे, तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको भी आगे जो वीडियो दिखाने से उन्हें ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम इनकी सेवा करते हैं। तो आप लगातार इनकी वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम इनकी सेवा कैसे करते हैं। तो भक्तों, आपको भी इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो अभी हम तो आप क्या करेंगे, जगन्नाथ जी को या तो आप अपनी कोई एक बड़ी चौकी ले लें, उस पर रथ यात्रा के लिए उन्हें पधार लें। या फिर मंदिर में आपके जगह है तो आप मंदिर में भी पधार सकते हैं। तो सबसे पहले तो नवरात्रि आ रहे हैं, तो आपने क्या कर लेना है, घर को शुद्ध कर लेना है। तो कल आप जो भी आपके मंदिर में के रूम में जाले वगैरह हो वो कल तक साफ कर लें आप, और मंदिर स्वच्छ कर लें, मंदिर को साफ कर लें। तो भक्तों, मैंने भी अपना मंदिर साफ कर लिया है, और अभी मैंने मैया के वस्त्र चेंज नहीं करे हैं। तो मैं मैया के वस्त्र चेंज कर दूंगी। तो भक्तों, ये है मेरा मंदिर। तो जैसे हमारा मंदिर तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर तो मैं मैया को पधार लूँगी, और मेरी जो बड़ी मेज़ है उस पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी की रथ यात्रा की तैयारी करूँगी। तो अभी मैया की ड्रेस मैंने चेंज करनी है। नवरात्रों के लिए मैंने मैया की ड्रेस चेंज करनी है। तो भक्तों, कहने का भाव ये है कि देखिए, ये जैसे मेरी मेज़ है काफ़ी बड़ी, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मेज़ है। तो मैं यहीं पर रथ यात्रा की और मंदिर में करूँगी माता की तैयारी। तो मैं बता देती हूँ, आषाढ़ में आए या माघ में आए या चैत में आए या फागुन में आए, हर अमावस्या पर इसके बाद ही जो पड़वा आती है उस पर हमारे
नवरात्रि शुरू होते हैं। माघ और आषाढ़ मावस की अमावस्या के बाद जो पड़वा आती है उस पर क्या होते हैं, नवरात्रि शुरू होते हैं, गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ में आते हैं। तो भक्तों आपको बस यही ध्यान रखना है, आषाढ़ महीने में और माघ महीने की पड़वा पर ही आपको व्रत रखना है। और तो हमारा 6 तारीख का जो है वो नवरात्रा, पहला नवरात्रा है जो 6 तारीख का है। और अब ये मावस से हमारे जगन्नाथ जी क्या हुए थे, बीमार हो गए थे। हमने बहुत स्नान कराया था अपने जगन्नाथ जी को, तो वो बीमार हो गए थे। तो क्यों बीमार हो गए थे मैंने ये डाल चुकी हूँ। और अब उनको रोज़ क्या दे रहे हैं, मैं हल्का खाना दे रही हूँ उनको, और उनको काढ़ा वगैरह, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये सब इनको भोग लगा रहे हैं। और अब दोज जो आएगी, मावस के बाद पड़वा होगी, पड़वा पे गुप्त नवरात्रा होगा, और दोज वाले दिन हम इनकी क्या करेंगे, जगन्नाथ यात्रा कराएंगे। तो मैं यहीं इसी बड़ी चौकी पर, यहीं पर मैं तैयारी करूँगी, तो उनको जगन्नाथ यात्रा कराएंगे। तो 6 तारीख से हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो अष्टमी कब की है, तो अष्टमी 14 तारीख संडे की है, और 6 तारीख को हमारा पहला नवरात्रा शुरू है। तो आप अगर अष्टमी करते हैं तो आप अष्टमी को कंचक बिठाइए, और नवमी को बिठाते हैं तो नवमी को कंचक बिठाइए। तो गुप्त नवरात्रि जैसे हमारा गुप्त धन होता है तो वो हर समय काम आता है, जो ऐसे ही हमारे गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो ये माता की बहुत कृपा मिलती है इससे, तो इसको भी करने चाहिए। तो आप अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो जोत तो आप अवश्य ही करें, रोज ही करें। तो आषाढ़ मास में ये, और इसके बाद ना, तो 14 तारीख के बाद जो 21 तारीख को आएगा, तो 21 तारीख को है पूर्णमासी। तो आषाढ़ मास विराम दे जाएगा, और 21 तारीख के बाद जो 22 तारीख है उससे सावन लग जाएगा। तो उससे रिलेटिव वीडियो भी मैं आप अपलोड कर दूंगी। सावन में शंकर जी की सेवा की जो भी वीडियो होंगी वो मैं अपलोड कर दूंगी। तो सावन में जो है, सावन के सोमवार मेन होते हैं, तो मैं ये सावन में ही आपको बताऊंगी। अभी तो हम जगन्नाथ जी की यात्रा 7 तारीख को करने वाले हैं, तो आपने भी 7 तारीख को ही करनी है। तो भक्तों आपके पास पीले कलर के वस्त्र हों तो आप अपने जगन्नाथ जी को पीले पहनाइए, या कलरफुल वस्त्र हों तो आप पीला उसमें होना चाहिए, तो आप कलरफुल भी पहना सकते हैं। तो उनको अच्छी अच्छी ड्रेस बनाइए और अच्छे अच्छे उनके वस्त्र आभूषण पहनाकर उनको तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे, और अपने जगन्नाथ जी को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे रथ यात्रा वाले दिन, और चंदन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लगा लेंगे इत्र। तो हम इत्र कोई भी लगा लेंगे, गर्मियों का इत्र लगा लेंगे कोई सा भी, चाहे मोगरे का। देखती हूँ अगर मेरे यहाँ मोगरे के फूल आ गए तो मैं खस का इत्र लगा दूंगी, या गुलाब का इत्र लगा दूंगी। तो आपके पास जो भी इत्र हो गर्मियों का, आप वो अपने लड्डू गोपाल जी के पास लगा दें। फिर उनको दर्पण दिखा दें। मैं इसकी ऐसी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो उसके बाद हम इत्र सेवा के बाद इनको दिखा देंगे दर्पण। तो भक्तों ये दर्पण मैंने ले लिया है, और ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जैसे दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको जगन्नाथ जी को भी दर्पण दिखाना है। तो इस तरीके से, और फिर उनको लगाएंगे भोग। तो भक्तों जगन्नाथ जी को भोग किस चीज़ प्रिय है, हमारे बिहारी जी को भी और जगन्नाथ जी को भी क्या प्रिय है, दूध और भात। तो आप खीर भी लगा सकते हैं, दूध भात का भी भोग लगा सकते हैं। तो और आप चावल में चीनी डालकर, भूरा डालकर इस तरीके से भी और उसमें थोड़ा सा दूध का छींटा मार दें, और घी, भूरा और चावल और दूध, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो आपका भाव है, आपको जैसे भी लगाना है। तो जगन्नाथ यात्रा वाले दिन चावलों का विशेष भोग लगना है। तो आपका भाव है क्या क्या बनाएं, पूरी कचौड़ी बनाएं, या दाल रोटी भी बना सकते हैं। आपको जो कुछ भी बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन दाल भात का भोग
विशेष होता है। तो दाल भात में यानी कि छोले चावल, राजमा चावल, कोई सी भी चीज़ के साथ मतलब भात होना ही चाहिए। कोई भी चीज़ आप लें तो उसमें भात होना ही चाहिए। तो आप पुलाव का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे पीले बनाकर पुलाव का भी भोग लगा सकते हैं। और कल को मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ दही और चावल का विशेष भोग जो जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। तो आज तो मैंने यही बताना था सभी त्योहारों के विषय में कि अब कौन कौन से त्योहार आ रहे हैं और पूर्णमासी कब है, तो कब तक क्या क्या त्योहार आएंगे, तो उसी के विषय में बताना था। तो मैंने आपको बता दिया है, आप ध्यान से इस तरीके से कर लें। और आरती पूजा के बाद भोग प्रसाद के बाद आप अपने जगन्नाथ जी को पूरे घर में, या आपके जगन्नाथ जी नहीं हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी ले पूरे घर में भ्रमण जरूर से कराना है, क्योंकि इस दिन डुलाया जाता है कहाँ, पूरे घर में। तो इन आप जो भी रथ की तैयारी आपने की होगी, जिसमें भी आपने, और आपने अगर सिंपल तरीके से भी करी है और आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो आप क्या करें, एक परात में सुंदर सा कपड़ा बिछा लें और सुंदर सा कपड़ा बिछाकर उनको पधार लें और अपनी गोदी में लेकर भी उनको घुमा सकते हैं। तो आपका जैसा भाव हो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन हर कमरे में, हर कोने में आपको घुमाना है हर अपने जगन्नाथ जी को या लड्डू गोपाल जी को। जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वैसे ही हमने जगन्नाथ जी की सेवा करनी है। तो मैंने स्नान जगन्नाथ जी का डाल दिया है, और मैंने उनके वस्त्र कैसे पहनाने हैं वो भी डाल दिया, और इत्र की सेवा वगैरह वो मैंने आपको यहाँ पर अभी ऐसे ही करनी है, तो वो सभी मैं बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से हमने इनकी सेवा करनी है। तो मुझे यहाँ पर अभी काफ़ी तैयारी करनी है, मंदिर की भी तैयारी करनी है और माता की भी, और अपने लड्डू गोपाल जी की भी, और जगन्नाथ जी की भी। तो भक्तों, आप मिठाई फल जो भी आप भोग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके आप हाज़िरी लगा सकते हैं। और आपको भक्तों यदि कुछ पूछना है, मुझे बताते बताते कोई चीज़ आपको रह गई हो और आपको पूछनी हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।